इन परिवारवादियों की विरासत क्या है? इनकी विरासत गाड़ी, बंगला, राजनीतिक रसूख, वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। सियासी संग्राम का यह बेहद अहम चरण है। सपा कांग्रेस की बातें, बीजेपी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन 400 पार की मंजिल के कितने करीब पहुंच पाएगा, कहा जा सकता है इसका फैसला 7 मई को होने वाला है। कांग्रेस के नारे झूठे और नियत में भी खोट। तीसरे चरण का दंगल है, क्या फिर होगा बीजेपी का मंगल? जीत की हैट्रिक के लिए मोदी की अगुवाई में उतरी बीजेपी एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर कॉन्फिडेंट है। लेकिन सपा कांग्रेस के लोग उसको भी बदनाम करते थे। चुनावी रैलियों में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। पीएम रैलियों में विपक्ष के खिलाफ दहाड़ रहे हैं। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था। लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। 95 सीटों की लड़ाई है। देश की सियासत में बीजेपी की हैसियत कैसे बढ़ी है, पिछले 3 चुनाव के रिजल्ट इसकी तस्दीक करते हैं। 2009 में बीजेपी ने यहां से 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 67 हो गया। 2019 में यह बढ़कर 72 पहुंच गया। मैं विनम्रतापूर्वक साफ है, बीजेपी के इस चमत्कारिक प्रदर्शन की वजह बस एक ही फैक्टर है, और वो है मोदी फैक्टर। सभी लोगों को मेरा राम राम। एक बार फिर मोदी की अगुवाई में बीजेपी अग्नि परीक्षा देने के लिए उतरी है साथियों, और पार्टी का लक्ष्य 2019 के प्रदर्शन से भी बेहतर प्रदर्शन करने का है। बिना रुके बिना थके पीएम मोदी इस मिशन में जुटे हुए हैं। 2019 चुनाव के पहले की बात याद आ रही। तीसरे चरण में बीजेपी के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में इन 95 सीटों में बीजेपी ने 83 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 78 सीटों पर पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें से 42 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 चुनाव में जीत हासिल करती आई है। आप सबने कुल मिलाकर तीसरे चरण में बीजेपी के गढ़ में वोटिंग है, और पार्टी का मिशन इन सीटों पर ऐतिहासिक प्रदर्शन का है। इन परिवारवादियों की विरासत क्या है? इनकी विरासत गाड़ी, बंगला, राजनीतिक रसूख, कोई मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर मानता है। लेकिन मोदी की विरासत गरीब का पक्का घर है। 2014 में जहां बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंच चुकी है, वहीं कांग्रेस का ग्राफ 2014 से गिरता जा रहा है। लगातार 3 चुनाव से इन 95 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब से बेहद खराब होता जा रहा है। पहले से कांग्रेस गठबंधन 95 सीटों पर कमजोर रहा है। 2019 में तो उसके वजूद पर ही सवाल उठने लगे थे। 2009 में कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2014 में यह आंकड़ा घटकर 9 हो गया। 2019 में तो कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमट गई थी। अगर आपको सरकार में रोजगार मिलता है, अगर पब्लिक सेक्टर बना, अगर आपको आरक्षण मिला, तो सारा का सारा इस किताब के कारण मिला। इस किताब से पहले आपके लिए हिंदुस्तान में कोई अधिकार नहीं थे। तो ये चुनाव इस किताब को बचाने का चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी और मैं आपको आश्वासन देते हैं कि इस किताब को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं हटा सकता। एक बार फिर राहुल प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस चुनावी मैदान में। बड़ा सवाल है कि लगातार 2 करारी हार के बाद क्या कांग्रेस 2024 के चुनाव में अपना कायाकल्प कर पाएगी?
मोदी फैक्टर के आगे कितना टिक पाएगी कांग्रेस पार्टी? अहम मुद्दा यह भी है कि इन सीटों पर बीजेपी और कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। क्या 2019 के बाद 2024 में एक बार फिर बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है? टीम न्यूज़ नेशन।